जो जीव के 9 अधिकार चल रहे हैं, उन जीव के 9 अधिकारों का समापन चल रहा है। जीव के 9 अधिकारों का समापन चल रहा है कि निकम्मा अष्टगुणा, जिन्हें भगवान जो सिद्ध भगवान है वे 8 कर्मों से रहित हैं। अष्टगुणा 8 गुणों से सहित हैं। किंचुणा चरम देदो सिद्धा, अंतिम जो शरीर है उस शरीर से कुछ कम है। और कहाँ रहते हैं? लोयक चिदा, लोग के अग्रभाग में ठहरते हैं। और कैसे? नित्य माने नित्य हैं और उत्पाद और वैसे सही। ऐसे सिद्ध भगवान की चर्चा हमारे और आपके बीच में चल रही है। सवेरे भी हमने आपके बीच में चर्चा की थी कि कर्मों की प्रकृतियां होती हैं 148। निकम्मा अष्टगुण माने 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं। तो जब 8 कर्मों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं और हम पूजा में पढ़ते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश, माने कर्मों की 63 प्रकृतियां नष्ट की जाती हैं, तो 63 के बाद में बचती कितनी है? माने 85 प्रकृतियां और बचती हैं। तो उन 85 प्रकृतियों को भी जब तक ये जीव अलग नहीं कर देता है, पृथक नहीं कर देता है, उनको दूर नहीं कर देता है, तब तक वो संसारी कहलाता। सामान्यतया बोलचाल की भाषा में तो यही आता है कि केवल ज्ञान कब होता है? तो हमारे भैया जी बताएंगे कि 4 घातीय कर्म जब नष्ट होते हैं तब। अब 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं तो 4 घातीय कर्मों के नाम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अब इन 4 कर्मों के भेद प्रभेद अगर हम गिनेंगे तो ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5, टोटल कितने हुए? 5 9 और 14 28 और 5, माने 4 कर्मों की उत्तर प्रकृतियां गिनी तो 47 होती हैं। और पूजा में पढ़ा तो कर्मन की 63 प्रकृति नाश। कर्मों की कितनी प्रकृतियां? 63। अब 63 प्रकृतियां नष्ट करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 16 कहां से लेकर आए भाई? 16 मिलाएंगे तभी तो 63 होंगी। तो 16 मिलाने के लिए 3 आयु, क्योंकि जिनको अब मोक्ष जाना है, अर्यंत अवस्था में आने के बाद ना तो उनको नरक में जाना, ना उनको स्वर्ग में जाना और ना त्रियंच आयु में जाना। तो तीनों आयुएं उनकी समाप्त हो गई है। और नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, नाम कर्म की जो 13 प्रकृतियां हैं, गया काम, जो नाम कर्म की 13 प्रकृतियां हैं, कितनी? 13। तो ऐसे 13 मिला के पूरी हो जाती है 63। कितनी हो जाती है? 63। तो ऐसे जो 63 प्रकृतियां हैं, उन 63 प्रकृतियों को नष्ट करके अर्यंत अवस्था की प्राप्ति होती है। और उसके बाद में शेष जो अघातीय कर्म है, उन अघातीय कर्मों में 85 कर्म और बचे हुए। तो जब तक उन भगवान आत्मा के ये 85 कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक वे जीव संसारी कहलाते। तो संसार में रहने वाला संसारी यद्यपि ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो उस समय उनको क्या कह देते हैं? सिद्ध भगवान को कहने क्या कहते हैं? अर्यंत भगवान को जीवन मुक्त क्या कहते हैं? क्या आप जीवन मुक्त हो चुके हैं? शरीर है, शरीर के रहने के कारण उनको संसार में रहना है, लेकिन आगे का जीवन उनका नहीं है, इसलिए वे जीवन मुक्त कहलाते।
संसारी होते हुए भी अब संसार में उनको रहना नहीं है, संसार से बाहर जाने का टिकट उनके पास में आ चुका है और हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। अब इंतजार किसका है? जब तक वो लगे नहीं, जब तक फ्लाइट वहां पर लगे नहीं, जब तक अनाउंस ना हो कि अब आपका फ्लाइट लग चुका है और आप जाकर फलानी खिड़की पर, फलानी गेट पर आप पहुंच जाइए, उतने समय तक का वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। अब जीवन मुक्त कहे जाने पर निकम्मा माने 8 कर्म जब रहित हो जाते हैं तो फिर 8 गुणों की प्राप्ति उनको हो जाती है। एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण उनको प्राप्त होता है। तो पहले हमारे और आपके पास में जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान है, वैभाविक ज्ञान है। लेकिन जब कर्मों का अभाव हो जाता है तो हमारे पास में क्षयिक ज्ञान रहता है कि हमें सब कुछ पता है। और क्षयिक ज्ञान का मतलब है राग द्वेष रहित परिणति। जो भी दिखेगा वो अच्छा दिखेगा, जो भी देखेंगे वो अच्छा ही देखेंगे, ना बुरा दिखने वाला है और ना बुरा देखेंगे, क्योंकि देखने का काम है चक्षु इंद्रिय से। और अर्यंत अवस्था की प्राप्ति जब हो जाती है तो देखने का काम चलता है ज्ञान से। आंखें हैं उनकी, लेकिन बाकी का काम काहे से चलता है? उनका ज्ञान से चलता है। तो जब ज्ञान, ध्यान रखना, ज्ञान में कोई राग द्वेष नहीं होता, ज्ञान में कोई राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष ज्ञान के बाद कौन करता है? ज्ञान में कोई राग द्वेष नहीं होता है। ज्ञान के बाद जो राग द्वेष करने वाला व्यक्ति है तो इस आत्मा, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वही राग द्वेष करता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बहुत जगह का सर्वे किया। सर्वे करने पे मेरे को एक बात समझ में आ गई कि जहां जहां जैन मंदिर हैं, जैन मंदिर के पास में सब्जी वाले और फल वालों की दुकान बहुत चलती है। अब समझ जाना मैं क्या कहना चाहूँ। भाई आपका तो घर भी सामने है और मंदिर भी सामने है तो कोई बात नहीं है। मंदिर जबलपुर में, शिवनगर में, लेकिन मंदिर में चले जाओ जहाँ पब्लिक ज्यादा आती है तो वहां पर धंधा उनका अंकल हो जाता है। तो जो भी मंदिर आ रहा है वो मंदिर से आने के बाद में जब मंदिर का काम कर लेता है तो नियम से कुछ ना कुछ खरीद के जाता है। तो मेरा उससे पहला प्रश्न ये है कि आप मंदिर आए हो एक काम करने के लिए आए हो कि 2 काम करने के लिए? जब आप मंदिर आए हो तो मंदिर आए हो तो एक काम करने के लिए आए हो कि 2 काम? अब आप कहेंगे कि दूसरा काम करने के लिए भी आए हैं। और जब कोई चीज मंदिर में आने के पूर्व वहां पर आपको नजर आ रही हो और उसकी मात्रा कम हो तो फिर बाद में सोचोगे कि बाद में मंदिर के बाद में मिली के नहीं मिली, बची के नहीं मिली, खत्म हो गई तो फिर छटा छटाया माल कौन लेगा? तो आपने मंदिर के पहले ही सब्जी को चेक कर लिया, माने आपके भावों में क्या रहा सोचना। आपके भावों में, आपके परिणामों में जिनेंद्र भगवान की महिमा तो समाप्त हो गई, वो सब्जी की महिमा आ गई कि हमें कौन सी लेना है। तो लेना कितनी है? आधा किलो। लेना कितनी है? आधा किलो हमें कोई भी चीज लेनी है और आधा किलो चीज में जितनी उसके पास में है तो कम से कम एक आध 2 किलो तो चेक करके छोड़ देंगे। लेना आधा किलो है, 2 किलो चेक कर लेकर ठीक नहीं है और उसके बाद में उसके ठेले को बचता है कुछ? क्या नहीं बचता। माने पहला ठेला भरा हुआ है ज्यादा और आप आधा किलो लेंगे तो 40 किलो अगर माल रखा है तो उसमें से भी आप छाटेंगे और उसके बाद 2-3 घंटे में वो 40 किलो पूरा का पूरा
खत्म हो जाता है तो जो 40 किलो फल सब्जी रखी हुई है उनमें राग है कि आपके अंदर नहीं, उनमें नहीं, उनमें कोई राग नहीं है, कोई देश की परिणति नहीं है। परिणति आपकी आंखें देख के कर रही हैं और सब चीजें अच्छी हैं, उससे खराब माल आपके घर में फ्रिज में रखा रहता है। जब यहां से ले जाओगे तो ले जाने के बाद में वो सब्जी फल आपके घर में 1-2 दिन चलेगी और फ्रिज के माध्यम से सुरक्षित करते चले जाएंगे। इधर का हिस्सा खराब हो गया तो इधर के अलग कर दो, बाकी का काम ले लो। लेकिन यहाँ खरीदते समय तो जिसमें उस फल में राग है उसमें नहीं। हमारे यहाँ मूंगफली आप लोग खाते हैं, टाइम पास करते हैं, ट्रेन में बैठ के या कहीं भी, जब मूंगफली आपने 10 रुपए के लिए या खरीदी तो पहले मूंगफली जब उठाते हैं तो जो बड़ी बड़ी होती है उसको पहले उठाते हैं। ध्यान रखना, इतना सा पैकेट है और इतने से पैकेट में जब मूंगफली उठाना चालू करते हैं तो पहले कौन सी उठाते हैं? बड़ी उठाते हैं। और जब बड़ी खत्म हो जाती है तब माने उठाने की व्यवस्था देख लीजिए कि आप कौन सी उठा रहे हैं और उसके बाद छोड़ते भी नहीं है। तो छोड़ना तो चलो कोई बात नहीं है, भाई बड़ी बड़ी खाना है, अब छोटी नहीं खाना है, अब तुम खा लो भैया, या जिसको जाएगी खाते हो उसमें नहीं। तो पहले बड़ी बड़ी मूंगफली उठाएंगे, साफ सुथरी उठाएंगे, उसके बाद फिर उसके बाद और देख रहे हैं कोई छोटे में कोई छोटे मोटे में भी और कुछ ना हो। तो छोड़ने का काम तो कुछ नहीं है। एक इतनी सी अगर छोटी सी भी मूंगफली होगी तो उसको भी निकाल के ले लेंगे। तो उस मूंगफली के दाने में राग देश है क्या? हमारे अंदर है। तो ये सबरी खाना ही सभी खाना है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो जिस समय आप मूंगफली के दाने को उठा रहे हैं उस समय जो आ जाए तो उसी को छील के खाओ ना, तो छोड़ना तो आपको कुछ है नहीं। और ये भी नियम नहीं है कि जो पहले आ जाए बड़ी बड़ी उनको खा लो फिर बाद में नहीं मिलेगी। खाना आपको है, लेकिन राग देश की परिणति शुरू से ही चालू हो जाती है। तो बड़ी आएगा, छोटा दाना आ जाएगा, उसको छोड़ देंगे, फिर बड़ा उठाएंगे, फिर छीलेंगे, फिर खाएंगे। मंगोड़े भजिए बनते, भजिए सामने वाला बनाने वाला कुछ नहीं करता है। सामने वाले ने तो बेसन में लिया, भजिए दिए और कढ़ाई में डाले, और कढ़ाई में डालने के बाद सेके, और सेकने के बाद छितरी से पूरे उठाए। पूरे उठाने के बाद सीधे के सीधे आपके पास थाली में पहुंचा दिए, और थाली में आने के बाद आप कैसे खाते हैं? पहले बड़े बड़े खाते हैं, फिर बड़े बड़े खत्म हो जाते तब कौन से खाते हैं? जो छोटे छोटे से रहते हैं। मैंने छोड़ने का काम तो है नहीं है, लेकिन छोड़ने का काम नहीं होने के बाद भी हमारी और आपकी परिणति राग देश की चलती रहती है। तो आचार्य भगवान जी यही कहते हैं, भैया में राग देश नहीं, पदार्थ में राग देश नहीं है। राग देश करने वाला कोई है तो यही जीव आत्मा है, यही जीव तत्व है जो वस्तु को देखकर राग करता है। आपको शरीर ढकने के लिए किसकी आवश्यकता है? वस्त्रों की। अच्छे से अच्छे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? अच्छे कपड़े अच्छे से अच्छे पहनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रंग बिरंगे पहनना चाहिए। बोलिए आप, कपड़े पहनने की मना नहीं है, और आपको जो रंग पसंद हो, एक बार बोल दीजिए भैया लाल रंग का कपड़ा ले आइए, भाई अच्छा कपड़ा दिखाइए और लाल रंग का दिखाइए। आपको जो लेना है, जो आपके दिमाग में बैठा है, उसी रंग का आपको लेना है, पर उसकी फजीती पहले कर देंगे। जितने भी कलर हैं पहले सब दिखा दो, और उसके बाद उससे ही पूछते जाएंगे आप बताओ कि कौन सा अच्छा लग रहा है, ये पहनना किसको है। और वो कह भी देगा कि ये रख लो, कहते ये जम नहीं रहा है, तो पूछ क्या बोले फिर। जब आपको उससे पूछना है
या तो उसके मन का काम करो कि भैया जो तुम कहोगे वो हमें मंजूर है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये कलर आपको अच्छा लगेगा, कहते ये थोड़ा जम नहीं ये जम। तो ये तुम्हें जो जम रहा हो तो पहले ही घर पे जमा के आते ना। उस दुकानदार का समय खराब क्यों कर रहे हो आप, और अपना भी समय खराब कर रहे हो। घर में पहले निर्णय करके आते कि फलाने रंग का हमें कपड़ा खरीदना है, सामने वाले के पास में जाओ भैया अच्छे से अच्छा कपड़ा फलाने रंग का बता दीजिए, और खराब ना हो, फटाफटा ना हो, और आपको जम जाए। 5 मिनट में अपना काम करो, समय खराब करने से क्या फायदा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये संसार के काम में तो इतना रचा पचा रहता है कि अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवाता है, और आत्म तत्व के लिए इसके पास समय नहीं। कोई आंखें बंद करके सामायिक करे। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते भैया जी हम सामायिक करते हैं, हमारा जाप करने में मन नहीं। तो भैया दुकान पे बैठ के मन लगता है, तो वहां तो बहुत मिल जाता है। तो वहां क्यों लगता है? तो जैसे दुकान पर बैठ के आपकी एकाग्रता बनी रहती है, वैसी एकाग्रता यदि जाप करने में आप लगाओगे तो ध्यान क्यों नहीं लगेगा, मन आपका भटकने वाला नहीं है। कहते जाप देते हो उसी समय नींद आ जाती है। तो भैया जाप देने थोड़ी रहे, तुम तो अपनी थकावट मिटाने के लिए जाप दे। शरीर को तुमने पहले थका रखा है, तो संसार के काम करते करते शरीर को इतना थका रखा है। हमारे बहुत से दुकानदार भाई शाम को मंदिर आते हैं, क्योंकि आना चाहिए। अब कब आते हैं? दुकान बंद करके, बढ़ाकर मंगल करके। अब दुकान का मंगल करके जब तुम 9 बजे 9:30 बजे मंदिर आओगे तो शरीर तो तुम्हारा पहले से ही जवाब दे रहा है। ये तो औपचारिकता है। अगर आपको वास्तविकता में ही मंदिर आना है तो मंदिर का जो समय है उस समय थोड़ा ग्राहकों का मोह छोड़ के, जिस समय ग्राहकी आने का समय है उनका मोह छोड़ के उस समय यदि आप मंदिर में आओगे और निर्विकल्प होके क्या मेरे को 6:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा 20 मिनट 10 मिनट, अब मुझे जिन्हें भगवान के अलावा किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, उस दर्शन का आनंद कुछ और ही है, और उसका मजा ही कुछ और है। सुबह सुबह मंदिर में आओ, उस समय के भाव कुछ और है, और सब्जी खरीदने के उद्देश्य से आओ तो मेरे को ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वो कहानी आपने सुनी होगी, जो सामायिक करने बैठे थे और सामायिक करने बैठे थे, संकल्प उन्होंने ये लिया था कि जब तक इस दीपक में घी जलेगा, जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक मैं सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा, चिंतन करूंगा, और उस पात्र में उस दीपक में उतना ही घी डाला था जितना समय उनको बैठना था। ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा डाल दिया कि भाई इतना घी हमने डाला है, इतना घी डालने के बाद ये कितने समय के बाद खाली हो जाएगा, उतना उन्होंने घी डाला और अपने आत्म चिंतन मनन करने लगे। कर्मों की बलिहारी। बहन जी ने सोचा कि भाई ध्यान कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, दीपक बुझ ना जाए, और दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, तो अंधेरा ना हो तो दीपक बुझने के पहले हो। फिर डाल के चले गए। फिर उन्होंने सोचा चलो ठीक है, फिर और चलो चिंतन मनन। अब उसके बाद में जैसे ही खत्म होने का नंबर आता तो अब कर क्या रहे थे वो? जाप। शरीर की एक परिस्थिति होती है ना, द्वीपायन मुनि सहन करते रहते हैं। द्वीपायन मुनिराज पहले उपसर्ग को सहन करते रहे। 12 साल के लिए उस द्वारका नगरी से हजारों किलोमीटर दूर चले गए।
लेकिन जो अंग्रेजों के हिसाब से और आपके हिसाब से अंतर है। आप बता सकते हैं हिंदी में एक साल कितने दिन का होता है? हिंदी में एक साल कितने दिन का होता है? 354 दिन घंटे का होता है। कितने का होता है? 354 दिन कुछ घंटे का होता है। अब कुछ 354 दिन कुछ घंटे का होता है तो कितने दिन का असर पड़ता है? 10 दिन का। 10 दिन का असर पड़ता है। तो जब 10 दिन का असर पड़ता है तो 3 साल जब गुजरेंगे तो कितने महीने बढ़ेंगे? तो हर 3 साल में 1 महीना बढ़ता है और हर 3 साल में बढ़ने के बाद ज्योतिष चक्र का भी नियम है और जैन दर्शन का भी नियम है। दोनों की एक ही गणना है। ज्योतिष चक्र की भी वही गणना है और जैन दर्शन का त्रिलोक पंडित त्रिलोक सार भी वही ये कहता है कि ये लवण समुद्र के पार और जम्बूद्वीप की परिधि के अंतर्गत वह सूर्य घूमता है। तो उसके घूमने में चक्र लगता है तो 2.5 साल में, कितने में? हर 2.5 साल में 1 महीना बढ़ेगा। कितने में बढ़ेगा? अब आप लोगों को गणित क्या है कि 3 साल में कभी भी नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, जब कभी भी जो 1 महीना बढ़ता है तो जिस समय का 1 महीना बढ़ा होगा उसके पहले जब बढ़ा होगा तो सीधे 2.5 साल पहले का। कभी भी आप चेक कर लेना, जब आए तब कौन से महीने का आ रहा है और उसके पहले जब देखोगे तो उसके पहले का भी। तो हर 2.5 साल में 1 महीना हिंदी का बढ़ जाता है तो 12 साल में कितने बढ़ेंगे भाई? 3 साल के हिसाब से लगा के चलो तो 4 महीने तो बढ़ेंगे। तो ये 3 साल के हिसाब से भी लेके चलो तो 12 साल में 4 महीने बढ़ गए तो 4 महीने की उन्होंने गिनती नहीं कर पाई। 1 तारीख से 31 तारीख तक 1 महीना, 1 तारीख से 30 तारीख तक 1 महीना, 1 तारीख से 30 तारीख तक 31 तारीख तक, क्योंकि पहले कोई लिखा पढ़ी का काम नहीं। और जब अपनी तरफ से निश्चित हो गए कि 12 साल गुजर चुके हैं तो 12 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद फिर उन्होंने वहां से चलना चालू किया जहां थे और चलने के बाद फिर जो समय 2-3 महीने का और बचा था उसकी अवधि पूरी हो गई और अवधि पूरी होने पर जिनको शराब नहीं मिल रही थी, जिनके कारण शराब को जंगलों में गड्ढों में भिगवा दिया गया था, वे सब यदुवंशी वहां पर पहुंचकर पानी समझकर उन गड्ढों में भरी हुई शराब को और जब उनको पीने लगे तो उसके बाद ये दीपायर मुनिराज उसी जंगल में उनको आराधना तपस्या करते हुए दिखे। अरे ये तो वही है, ये वही है जिसके कारण हमें ये नसीब नहीं हुई। तो उन्होंने उस शराब के नशे में उपसर्ग करना चालू किया तो सहन करते बहुत देर तक तो उन्होंने सहन किया और जब हद से पार हो गया तो रिद्धि तो उनको थी, तपस्या तो उनकी थी, साधना तो उनकी थी और वो साधना पूरी की पूरी बेकार और शरीर से निकला अशुभ तेजस पुतला। और बाकी की कहानी तो आप सबको पता ही है कि जब शरीर से अशुभ तेजस निकलता है तो सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचाता है और खुद को, सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचाता है, खुद को भी तकलीफ पहुंचाता है। और जब सामने वाले को तकलीफ देकर इस शरीर को भी तकलीफ पहुंचाई, अब परिणामों में तो क्रूरता आ गई थी, परिणाम खराब हो चुके थे। तो जहां संजनन कसाय चल रही थी वो अप्रत्याख्यान में आई, प्रत्याख्यान में आई, फिर अप्रत्याख्यान में आई और बाद में फिर
अनंतानुबंधी में आ गई। इतना विचार रखना सिद्धांत का। उन द्वीपायन मुनि राज को पहले किसी आयु का बंधन नहीं हुआ था, और उनको पूर्व से आयु का बंध हो गया होता तो फिर वो नियम से वैमानिक देव में ही जाते, भवनत्रक में नहीं जा सकते थे, भवनवासी में नहीं जा सकते। और उस समय की स्थिति ऐसी बन गई और उसी समय 8वां अपकर्षण काल आयु का आया होगा और 8वां आयु के बनने का समय आया तो उस समय जैसे परिणाम चल रहे थे, जैसे परिणामों में क्रूरता थी, जो अग्नि की ज्वाला जलाने का काम चल रहे थे, तो उन्हीं भावों के माध्यम से वे भवनवासी देवों में अग्नि कुमार जाति के देव हुए, यानी कि आयु का बंध उन्होंने विक्रिया करने के बाद जब स्वयं का समापन का समय आ रहा होगा उस समय, और यहाँ से मरण करने के बाद वो अग्नि कुमार जाति के देव होकर फिर जब उनके विभंगावधि ज्ञान में वो सारी की सारी चीजें झलकी कि ये दुष्टों ने हमारे साथ ऐसा किया, तो लिखा तो शास्त्रों में ये वो 6 महीने तक जलाते रहे। तो कहने का अभिप्राय यही कि सहन शक्ति, जब तक वो सहन शक्ति थी तब तक सहन करते रहे। जब सहन के बाहर हो गया तो ऐसे यहाँ पर कटोरे में घी डलता चला जा रहा है, दीपक जलता चला जा रहा है। जब तक सहन शक्ति थी तब तक सहन, और जब सहन से बाहर हो गया तो फिर, लेकिन फिर भी अपने परिणामों को उन्होंने व्यवस्थित रखा, अपने विशुद्धि को उन्होंने बराबर रखा, लेकिन शरीर की अवस्था चलने के कारण उनको कुछ प्यास लगी और प्यास की वेदना उनको सताने लगी, और प्यास की वेदना होने के कारण जाप करते समय, ध्यान करते समय उनको जल की आवश्यकता सताने लगी। अब ध्यान रखना, फिर चिंतन मनन करना। वो जाप करने वाले, जो ध्यान करने वाले थे, उनका भी पूर्व में आयु का बंध नहीं हुआ होगा। अगर पूर्व में आयु का बंध हो गया होता और उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तो वह जीव भोग भूमि में जाता है, भोग भूमि में जाता है। और सम्यक दृष्टि के बाद में यदि कर्म भूमि में कोई पैदा होता है, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका थोड़ा सा स्वाध्याय हो जाता है और कभी प्रवचनों में सुन लेते हैं कि आज भी विदेश क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर हैं कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा फिर 160 तक गाड़ी पहुंच सकती है। तो कभी सामने वाले ने सुन लिया कि आज भी साक्षात विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर हैं, तो उसकी इच्छा होती है कि भैया खंडवा में नहीं है तीर्थंकर, यहाँ समोसन नहीं लग रहा है, तो चलो विदेश क्षेत्र में चले। तो कभी कभी भगवान से प्रार्थना भी कर लेते हैं, भगवान ये शरीर छूटे तो अगला शरीर कहाँ मिले, विदेश क्षेत्र में। ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। ये निदान बंध कहलाता है। और जैन सिद्धांत कहता है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी मनुष्य से मनुष्य नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव कभी मनुष्य से मनुष्य नहीं होता है, और मनुष्य से मनुष्य न होता है इसका पहला गुणस्थान हो या दूसरा गुणस्थान। पहले और दूसरे गुणस्थान वर्ती जीव ही मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। और आप कौन से गुणस्थान वाले कहलाए? कम से कम चौथे। तो चौथे गुणस्थान में रहने वाला जीव जिन्हें भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, यदि उसकी कोई आयु का बंध हो गया होगा तो बात अलग है, लेकिन किसी आयु का बंध नहीं हुआ होगा और मंदिर के स्थान पर वो जाएगा तो नियम से वैमानिक देव की आयु का बंध करेगा, वहीं जाएगा।
अब यहाँ जो स्वाध्याय कर रहा है, जाप कर रहा है, दीपक में घी आता चला जा रहा है, प्यास लगी, वेदना हुई, पीड़ा हुई, सहन की। ऐसा नहीं कि पानी पी लिया हो, क्योंकि जब तक वो काम नहीं पूरा हो जाए तब तक, तो उसका भी उसी समय में आयु बंद करने का समय आया होगा। और मन में इच्छा थी, क्या चाहिए? मन में इच्छा थी कि पानी चाहिए, जाप करते हुए इच्छा थी कि पानी चाहिए, तो कहना ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर के बाहर जो गड्ढा है जिसमें पानी लबालब भरा हुआ है, तो यहाँ आयु कर्म पूरा हुआ और यहाँ से बैठे बैठे ही जीवन समाप्त हो गया। इच्छा थी पानी की, तो आयु का बंद हुआ होगा, कर्म भूमि का तिर्यंच हुआ है। इसका मतलब है मिथ्यात अवस्था में रहते हुए आयु का बंद हुआ है और मिथ्यात में रहते हुए ही गमन हुआ है। सम्यक के साथ गमन होकर कर्म भूमि का तिर्यंच नहीं बन सकता है, इस सिद्धांत। तो वहां पर जाने के बाद में तिर्यंच गति मेढक बन गया। अब मेढक बनने के बाद ध्यान रखना, फिर सामने वाला कहता है जाप करने से फायदा क्या, सामायिक करने से फायदा क्या, जब तिर्यंच गति मेढक में जाना पड़ा तो कहते नहीं, संस्कार कभी बेकार नहीं, कभी भी संस्कार बेकार नहीं जाते हैं। और वो तिर्यंच गति का में जाने के बाद जब देखता है कि लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, समोसरण लगा हुआ है, तो उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं। सब लोगों को देखकर ही उसके समझ में आ गया कि भगवान महावीर का समोसरण आया है, उनकी जय जयकारें हो रही है। और उसको ये भी पता था कि मंदिर में जाओ तो कुछ लेकर जाओ, मंदिर में जाओ तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ मत जाना। तो वो भी भगवान के समोसरण में जाने लगा तो क्या लेकर जाता है? यदर्चा भावेन प्रमोदित मनादर दुर्य क्षणाता स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुखनिधि लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किंदर महावीर स्वामी नयन